नमस्कार, मैं हूं आशीष श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। मैं आज हाजिर हूं आपके सामने सुर्खियां लेकर। सुर्खियां वो जो उत्तर प्रदेश की है, जो लखनऊ की हैं, जिनसे आपको रूबरू कराने। आज की अगर सुर्खियों की अगर हम बात करें और शुरुआत करें तो दैनिक जागरण से शुरुआत करते हैं। और इस पेपर में आखिर आज इस अखबार में किस खबर को प्रमुखता से जगह मिली है वो भी हम आपको बताते हैं। सबसे अगर हम हेडलाइन की बात करें, चूंकि देश की जब बात होती है तो अभी आतंकवादियों को घर में घुसकर मारेंगे, बचने का मौका नहीं देंगे। आदमपुर एयरबेस पर जब जिस तरीके से S-400 के सामने पीएम मोदी ने पाकिस्तान को झूठ भी उजागर किया और कल जब आर्मी के बीच पहुंचे थे उस दौरान इस पीएम मोदी की इस तस्वीर को जगह दी गई है। और साफ तौर से कल सेना का मनोबल भी बढ़ाया प्रधानमंत्री मोदी ने। जिस तरीके से सेना ने शौर्य और साहस का पराक्रम दिखाते हुए पाकिस्तान में घुसकर हमला किया, जिस तरीके से आतंकवादियों को अटैक किया। एक बात और उन्होंने लिखी है कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सकेगा। ये हेडलाइन आप हम जान रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण आज के दैनिक जागरण में इसको जगह मिली है। अगर हम दूसरी बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में कनेक्टिविटी देने के लिए यूपी बनेगा उत्तर दक्षिण कॉरिडोर, यानी कि एक साउथ और नॉर्थ कॉरिडोर को बनाया जाएगा। ये सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, जिसको जगह दी है दैनिक जागरण ने आज। और इसमें साफ कहा है कि योगी आदित्यनाथ ने कि उत्तर दक्षिण यानी साउथ नॉर्थ कॉरिडोर जो है वो डेवलपमेंट और विकास के लिए जरूरी है और इसलिए ये कॉरिडोर बनाया जाएगा। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को उत्तर दक्षिण कॉरिडोर निर्माण के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के लिए कहा गया है। और ये कॉरिडोर सबसे अहम होगा, जिसमें हम अगर बात करें तो मध्य प्रदेश, झारखंड और आगे महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों को जोड़ेगा। तो ये कह सकते हैं यूपी से ये सारे राज्यों को जोड़ने की कवायद कॉरिडोर बनाया जाएगा। और ये लखीमपुर, लखनऊ, चित्रकूट, श्रावस्ती, गोंडा, अयोध्या, प्रयागराज से होता हुआ कह सकते हैं नेपाल सीमा गौरी फंटा तक प्रस्तावित कॉरिडोर भी है। तो इस खबर को जगह दी है दैनिक जागरण ने। दूसरी अगर हम खबर की बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण होती है, वो है बर्ड फ्लू का खतरा। प्रदेश के प्राणी उद्यान 20 तक बंद, यानी कि जो जू हैं वो 7 दिनों के लिए आगे बंद कर दिए गए हैं, 20 तारीख तक बंद कर दिए गए हैं। क्योंकि जो बर्ड फ्लू है वो आशंका जब तक रही है किस तरीके से पाया गया, क्योंकि इससे पहले गोरखपुर में एक बाग में पाया गया था, उसके बाद बर्ड फ्लू का खतरा जब बढ़ा तो सारे जू को भी बंद कर दिया गया। तो इस खबर को जगह दी है जागरण ने और कहा है कि सरकार ने गोरखपुर स्थित शहीद अशफाकुल्ला खां प्राणी उद्यान में मृत बाघिन को जिस तरीके से विशेष जांच के बाद बर्ड फ्लू पुष्टि की बात कर दिया है और कानपुर गोरखपुर चिड़ियाघर टावर लाइन सफारी कर दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण खबर है। सीबीएसई और 10वीं और 12वीं के परिणाम छात्राएं अव्वल, इस खबर को दी क्योंकि कल 10वीं और 12वीं का रिजल्ट निकला है सीबीएसई का, उसके लिए ये जगह दी है दैनिक जागरण ने और बताया है कि किस तरीके से ईशान सिंह ने 10वीं में 98.6% और अनुष्का ने 99.9% पाया है। 12वीं में 91% और 10वीं में तकरीबन 95% छात्राएं उत्तीर्ण हुई। तो इस खबर को फ्रंट पेज पे जगह मिली है, जो आज के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है सीबीएसई उन बच्चों के लिए जो आगे तैयारी कर रहे हैं, जिनके लिए ये एग्जाम था और जो अब आगे बढ़ गए। दूसरी खबर अगर हम बात करें तो एक अगर लखनऊ लोकल की बात करते हैं तो एक हूटर बजाने से क्राइम की खबर है। रोका तो दरोगा को पीट दिया गया और वर्दी फाड़कर बैज नोचा गया, यानी कि जब सफारी गाड़ी में हूटर लगा था और पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो दरोगा को पीटा गया और यहाँ तक दबंगों की ये आप दुस्साहस देखिए कि वर्दी फाड़कर बैच तक नोच दिया गया। तो इस तरीके की खबर को जगह दी है, लखनऊ के जो लोकल पेज है उस पर जगह दी गई है। तो ये जो मुख्य खबरें हैं उनसे हम आपको रूबरू करा रहे हैं जागरण की। अगर हम दूसरा पेपर लेते हैं, चूँकि वो भी महत्वपूर्ण है, आज अगर हम देखते हैं दूसरे जो अखबार हैं उनमें क्या सुर्खियां हैं, तो जागरण में जो फ्रंट पेज पे आज खबर दी गई है, उसके बाद अगर हम अमर उजाला की बात करते हैं तो सीबीएसई 10वीं और 12वीं में बेटों और बेटियों पर भारी, यानी ये हेडलाइन दी है। 10वीं में 93.66% और 12वीं में 88.39 विद्यार्थी पास। इस तरीके की पूरी खबर का पेज दिया हुआ है। और इस सीबीएसई के जो नतीजे आए थे, लखनऊ में खुशी जाहिर की गई, उन बच्चों के बारे में दिया गया है किस तरीके से 12वीं में प्रयागराज क्षेत्र के देश में सबसे पीछे दिया गया है, नवोदय विद्यालय के पास पैसे सबसे अधिक हैं। इस तरीके की खबर को जगह दी गई है। तो 10वीं का जो रिजल्ट है, लखनऊ में 10वीं में आर्थव और 12वीं में अनुष्का सिंह ने बाजी मारी है। तो इस खबर की जगह दी गई है। दूसरा अगर हम एक देखिए, इसमें भी खबर दी गई कि सभी जू और लायन सफारी एक हफ्ते के लिए बंद कर दिए गए। सेम खबर है, चूँकि गोरखपुर में जो मरी बाघिन थी, विसरा रिपोर्ट में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई थी और इसी वजह से इस तरीके की
मदरसे की तीसरी खबर हम देखें तो मदरसे के विद्यार्थी पढ़ेंगे विज्ञान व गणित। इस खबर को जगह दी है दैनिक जागरण ने। मदरसा बोर्ड के कक्षा 9 से 12 तक के पाठ्यक्रम में बदलाव होगा और उसको लेकर ये खबर यहाँ दी गई है। तो ये भी खबर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, जिसको लेकर दैनिक जागरण ने जगह दी। एक और खबर मैं आपका फोकस करना चाहूँगा, जो अफवाह आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले 40 सोशल मीडिया अकाउंट पर कार्रवाई की गई है। आप सोचिए कि 25 आरोपी गिरफ्तार किए गए। ताजमहल पर हमले की भड़काऊ पोस्ट की थी और कई अकाउंट पर देश विरोधी पोस्ट की जा रही थी। अराजक तत्वों के द्वारा दिल में पाकिस्तान, निशाने पर मोदी, इस तरीके की पोस्ट थी जिनको कार्रवाई की गई है। तो आप देखिए कि ये खबर भी आज महत्वपूर्ण राजधानी लखनऊ की इस पेज पर दी गई है, जिसको प्रमुखता से दिखाया गया है, बताया गया है। बर्ड फ्लू की खबर हमने आपसे डिस्कस ही कर ली। एक तरफ अखिलेश की खबर दी गई है। अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा ने स्वास्थ्य सेवाओं की बर्बादी की है। सफा अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर प्रदेश स्वास्थ्य सेवाओं पर बर्बाद करने का आरोप लगाया है। उन्होंने अस्पताल में गरीबों की मदद, गरीब इस तरीके की करने की कोशिश की है। साफ तौर से इस खबर को भी जगह दी गई है। तो ये हमने खबर देखी दैनिक जागरण की। इस तरीके से अमर उजाला और दैनिक जागरण की प्रमुखता खबरें आपने देखी। और अगर हम नवभारत टाइम्स पर आते हैं तो यहाँ पर भी बर्ड फ्लू की खबर को प्रमुखता से दिखाया गया है। और जो देश की खबर है, सिंदूर से खींची लक्ष्मण रेखा, प्रधानमंत्री मोदी। ये प्रधानमंत्री मोदी आदमपुर एयरबेस जब पहुंचे वहां उन्होंने कहा, तो उसी को खबर को लेकर दिया गया। और अगर हम दूसरी एक खबर दिखाएं तो जो नवभारत टाइम्स ने छापी हो, प्रेमानंद महाराज से मिले विराट और अनुष्का, जो कि जिस अध्यात्म की शांति की तलाश में विराट अनुष्का के लिए कुंज आश्रम पहुंचे थे और वहां पर मथुरा में उन्होंने मुलाकात की प्रेमानंद महाराज से, उस खबर को जगह दी है। साथ साथ सड़क हादसों में कैशलेस इलाज योजना ठीक से लागू करे केंद्र। यानी जो सड़क हादसे होते हैं उसमें जो कैशलेस इलाज होना, चूंकि एट द पॉइंट जब इलाज की ज़रूरत होती है उस दौरान पैसे नहीं होते हैं जब किसी के पास, तो कैशलेस इलाज है उसको लागू करें। ये खबर को भी प्रमुखता से नवभारत टाइम्स ने दिया है और साफ कहा सब जगह से। और दूसरी, कल की जो भंडारे हुए थे, यानी बड़ा मंगल था, अभी 5 मंगल हैं जो एक तरीके से सेलिब्रेट किए जाएंगे, मनाए जाएंगे। उस 5 मंगलों में भंडारे में मेनू में पानी, बताशे, टिक्की सब कुछ मौजूद। इसकी जगह दी गई है। फोटोज आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस पूरी पेज पर लखनऊ के उन भंडारों का जिक्र किया गया है जो बड़े मंगल से शुरू होते हैं और इन पर अलग अलग तरीके से, फिर चाहे वो बीजेपी के नेता हों या कई जो श्रद्धालु हैं उन्होंने जो भंडारा किया, उन सभी का फोटो यहाँ से दी गई है। तो ये महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से प्रसाद बटा और ये पूरा भंडारों के बारे में कल के पेपर बारे में दिया गया है। और दूसरे पेज पे वही खबर, अगर हम बात की सफलता के लक्ष्य में मेहनत की मिसाइल और यानी कि हर बार की तरह लड़कियां आगे, और सीबीएसई का जो रिजल्ट निकला है उसमें तो पूरे पेज पर कौन बेहद मुश्किल हालात से नहीं छोड़ा हौसले, चूँकि बहुत ऐसे दिन समय आता है जब बहुत परिस्थितियों में बच्चे पास होते हैं संघर्ष करके, उनके जिक्र की, उनकी कहानी दी गई है। इस तरीके की खबर को जगह मिली है। और एक खबर मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहूँगा, लखनऊ की एसी एक्सप्रेस में पानी नहीं तो यात्री हुए परेशान। यानी गर्मी बढ़ने के साथ ट्रेनों में पानी की किल्लत काफ़ी बढ़ गई है, टॉयलेट तक सूख गए हैं। तो ऐसे में एक एसी एक्सप्रेस में पानी जब नहीं पहुंचा तो यात्री परेशान हो, इसकी खबर को दिखाया गया है। और 12430 एसी एक्सप्रेस है, 12 मई को सफ़र आने शिकायत दर्ज करवाई। तो ये कहीं ना कहीं इस तरीके को पूरे मामले को दिखाया गया है और इस पूरी जो कहानी है, यानी कि इस पूरी जो स्टोरी है उसको दिखाया गया है। तो ये भी हम खबर देखेंगे और इस खबर को भी जगह दी प्रमुखता से। आगे अगर देखेंगे तो सीबीएसई के उसी रिजल्ट को अखबारों ने प्रमुखता से दिखाया है कि कौन से बच्चे ने कितने अंक पाए हैं, फिर चाहे अलग अलग स्कूल के हों कितने कितने परसेंटेज के। तो ये पूरी तरीके से नवभारत टाइम्स की हमने आपको दिखाया। और अगर हम हिंदुस्तान का भी देख लेते हैं तो अगर हेडलाइंस है, क्योंकि क्या है आज की हुई, तो इसमें सोफिया में लश्कर कमांडर समेत 3 आतंकवादी ढेर, इस तरीके की खबर को जगह दी गई है। और वही खबर जो देश के लिए खबर है, घुस कर मारेंगे, बचने का मौका नहीं देंगे प्रधानमंत्री मोदी। और जिस तरीके से इन सभी खबरों, एक लखनऊ की खबर को जगह दी है कि विधानसभा का पास लगाकर ड्रग्स तस्करी कर रहा था। सोचिए कि विधानसभा का पास लगाकर ड्रग्स तस्करी करने वाले व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया, एंटी नारकोटिक्स ने। और इस तरीके से पूछताछ की तो गांजा बिक्री कर रहा था, जिसमें से 3 दरोगाओं को भी हटाया गया है और केस दर्ज किया गया है। तो ये खबर लखनऊ से गई है। तो काफ़ी जो महत्वपूर्ण खबरें हैं वो हमने आपको दिखाई और कहीं ना कहीं बताई, जिसके बारे में पूरी तफ्तीश से, चाहे वो क्राइम की खबरें हों, फिर चाहे पॉलिटिक्स की खबरें हों,
हालांकि ज़्यादातर तिरंगा यात्रा से लेकर भंडारे और इसकी बात की गई है। और इसमें अगर हम बात करें तो द इंडियन एक्सप्रेस में भी साफ तौर से जो खबरें दी गई हैं उसमें पाक आर्मी नोज देयर इज़ नो प्लेस फॉर टेरर इन 8 PM इन आदमपुर। उन्होंने कहा पाक आर्मी को पता है कि टेररिज्म की जगह नहीं है। और नेक्स्ट ऑन गवर्नमेंट इंफ्रा एजेंडा नॉर्थ साउथ कनेक्टिविटी, जैसा हमने बताया कि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो है उसके बारे में बनाया जा रहा है। CM योगी आदित्यनाथ की इस खबर को जगह दी गई इंडियन एक्सप्रेस पे, वो हमने आपको दिखाई। और सोशल मीडिया की खबर जो हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। और एक महत्वपूर्ण खबर जो इंडियन एक्सप्रेस ने छापी है, संभल जो मॉस्क केस है उसका जो जजमेंट है वो रिजर्व कर लिया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ऑन ट्यूसडे रिजर्व इट्स जजमेंट इन द डिस्प्यूट रिलेटेड टू जामा मस्जिद एंड हरिहर मंदिर इन संभल। तो इस केस को जो फैसला था वो रिजर्व कर लिया गया, इसकी जो जगह दी गई है। तो ये महत्वपूर्ण खबरें जो हमने आज आपसे डिस्कस की जिस तरीके से, तो ये सारी वो खबरें जो सुर्खियां हैं जो उत्तर प्रदेश की जो लखनऊ की, उनसे हमने आपको रूबरू कराया है। आप हमारे प्रोग्राम में ऐसे बने रहिए और देखते रहिए यूपी तक।